बड़ी खबर रूस को लेकर, जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, वो भी खतरनाक बम हथियार लेकर। मतलब पुतिन जब भारत की धरती पर होंगे तो भारत रूस में कई डिफेंस समझौते हो सकते हैं। वहीं अब रूस पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के टैंकरों पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले से काला सागर में चारों ओर धुआं धुआं हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे चंद सेकंड में ये जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के ऑयल टैंकर्स, कैरोस और विराट को इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। हमले से ठीक पहले विराट के क्रू मेंबर्स ने मेडे कॉल किया था, जिसमें बार बार वो चिल्ला रहे थे विराट को मदद चाहिए। ड्रोन हमला, मेडे मेडे मेडे। वहीं इस हमले पर यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा है ये ऑपरेशन एसब्यू और नौसेना ने मिलकर किया और रूस के ऑयल टैंकर्स को इसमें भारी नुकसान हुआ है और वो अब इस्तेमाल लायक नहीं बचे। इस हमले से रूस की ऑयल सप्लाई पर गहरा असर पड़ेगा। दोनों जहाज पर गाम्बिया के झंडे लगे हुए थे, लेकिन ये ऑयल टैंकर्स रूसी तेल ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि जहाज पर ऐसे निशान मिले हैं जो रॉकेट, समुद्री ड्रोन या फिर माइन से हमले की ओर इशारा करते हैं, लेकिन असलियत जांच के बाद ही पता चलेगी। नुकसान होने के बावजूद विराट स्थिर है और सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। विराट के 20 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही कायरोस के सभी 25 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। हमले के समय ना तो कैरोस और ना ही विराट तुर्की के समुद्री क्षेत्र में थे। ये जहाज तुर्की तट से लगभग 30 मील दूर था। आपको बता दें कि विराट एक क्रूड ऑयल टैंकर है। इसे रूस की शैडो फ्लीट का एक हिस्सा माना जाता है। ये पहले किसी और नाम से चलता था, लेकिन जनवरी 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी एक्शन लेते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं CNN की रिपोर्ट के अनुसार टैंकर को कहां जाना था, यानी कि उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। और समुद्री रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि वो काला सागर यानी ब्लैक सी में ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। विराट जहाज मुख्य रूप से रूसी तेल को इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाकर एशिया और साथ ही अन्य बाजारों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल रूस की तरफ से इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने काला सागर में अब तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जहां सीधे अब रूस को यूक्रेन चुनौती दे रहा है, वो भी ऐसे दौर में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। 4 और 5 दिसंबर को वो भारत की धरती पर होंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच कई डिफेंस समझौते हो सकते हैं। यानी कि पुतिन आ रहे हैं और साथ ही खतरनाक बम और हथियार ला रहे हैं। और ये सब ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत अमेरिका की शर्तों पर उनके साथ ट्रेड डील करे। लेकिन भारत है जो हमेशा से ये कहता आया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। वो अपने भारतीयों के हितों के लिए लड़ेगा, जिसे लेकर ट्रंप जो लगातार चिढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी आमने सामने बैठेंगे, यानी कि एक मेज पर जब ये दोनों नेता आमने सामने होंगे, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मिर्ची लगती है और उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल जो रूस पर हमला हुआ है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।